IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबर, और ये खबरें आप तक पहुंचा रही है नेटवर्क 18 के 2000 संवाददाताओं की टीम। 2000 रिपोर्टर्स हर दिन आपके इलाके की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, सबसे सटीक और सबसे पहले। तो सबसे पहले आपके लिए चलते हैं हिसार के बरवाला में। वहां मौजूद है मेरे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर सरकार और उनके समर्थकों के बीच ठनी हुई है। स्थानीय प्रशासन को हर हाल में सोमवार को उनको हाईकोर्ट के आगे पेश करना है, जबकि उनके समर्थक उनकी खराब सेहत की दलील के साथ अड़े हुए हैं। आश्रम के बाहर ढाल बने संत के समर्थक, सड़क पर तैनात सुरक्षा बलों के जवान। स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में। संत रामपाल इस पेशी पर भी हाईकोर्ट जाने को तैयार नहीं दिख रहे। वो बरवाला आश्रम के भीतर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी की कवायद और एहतियाती बंदोबस्त तेज कर दिया है। बरवाला के सतलोक आश्रम की बिजली पानी काट दी गई है। हमें उनको जो है गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत करना है माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमें आदेश दिए हैं उनकी हर तरह से जो है कंप्लायंस की जाएगी। लेकिन प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद संत रामपाल के समर्थक झुकते नहीं दिख रहे। न्याय मांग रहे हैं जो ये बच्चे, ये न्याय के बिना नहीं उठेंगे। अब हमने तय कर लिया कि हम वो नहीं मारेंगे, हम खुद मर जाएंगे, स्वयं मर जाएंगे। इस बीच संत रामपाल से मध्यस्थता की सियासी कोशिशें भी चालू हैं। पूर्व मंत्री और विधायक जयप्रकाश पहले ही मध्यस्थता में लगे थे। इस बीच कुछ बीजेपी नेता भी उन्हें मनाने में लग गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संत रामपाल से अदालत का सम्मान करते हुए सरेंडर की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। गुड़गांव पुलिस ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। ये टीम हैकिंग और पासवर्ड चोरी जैसे मामले पर नजर रखेगी। इंटरनेट युग में साइबर क्राइम भी तेजी से पांव पसार रहा है। साइबर सिटी गुड़गांव में नेट बैंकिंग और पासवर्ड चोरी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों ने गुड़गांव पुलिस की नींद उड़ा रखी है। पुलिस को रोजाना 2 से 3 ठगी के मामले मिल रहे हैं, लेकिन अब गुड़गांव पुलिस ने ऐसे शातिर ठगों पर नकेल कसने के लिए तैयारी कर ली है। ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया है। इसमें एक्सपर्ट लड़के लगे हुए हैं, अच्छे एक्सपीरियंस हैं जो। तो अगर 36 to 48 आवर्स अगर कंप्लेंट हमारे पास आ जाती है, हमें लिंक पता चल जाता है, तो वो पैसे वापस निश्चित रूप से वापस आ जाते हैं, अगर अर्ली कंप्लेंट मिल गई तो हमारे को। गुड़गांव पुलिस के मुताबिक इस साल 31 अक्टूबर को लगभग 261 मामले मिले हैं, जिनमें से काफी मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ठगी होने के 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस को सूचित किया जाए तो आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। अनंतनाग से सांसद रहे महबूब बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ PDP का साथ देने का फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो PDP उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और अनंतनाग से सांसद रहे महबूब बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अनंतनाग में बिना शर्त PDP उम्मीदवार को समर्थन देंगे। मुफ्ती साहब में ही वो दम है कि वो नरेंद्र मोदी का जो ये यलगार है वो ये रोक सकता है। बिहार और झारखंड की खबरों के लिए चलते हैं पटना, अपने सहयोगी शशि भूषण के पास। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज झारखंड में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने झारखंड के लोहरदगा में चुनावी रैली की। महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत का परचम लहराने के बाद अब अमित शाह ने झारखंड का रुख किया है। झारखंड के लोहरदगा में उन्होंने बीजेपी की पहली चुनावी रैली की। उन्होंने रैली के दौरान बीजेपी और राज्य में उसके सहयोगी दल AJSU को पूर्ण बहुमत दिलाने की अपील की। शाह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर राज्य में उनके गठजोड़ की सरकार बनेगी तो राज्य में विकास होगा। मैं अपील करना चाहता हूं झारखंड की जनता को कि भाजपा का जो गठबंधन है उसको पूर्ण जनादेश दीजिए, उसको पूर्ण बहुमत दीजिए और मौका दीजिए झारखंड की तकदीर बदलने का। झारखंड के देवघर में एक बोलेरो गाड़ी से करीब 27.5 लाख रुपए बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है।
चुनाव आयोग के निर्देश पर की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान देवघर पुलिस ने भारी कैश बरामद किया। मोहनपुर थाना क्षेत्र में जयपुर मोड़ के पास पुलिस ने बुलेरो गाड़ी से 27,43,000 रुपए बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी बंगाल के तारकेश्वर के रहने वाले हैं। फिलहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। शक के बुनियाद पर पूरी गाड़ी की चेकिंग की गई, बैग की चेकिंग की गई, फ्लाइंग स्क्वाड को इन्फॉर्म किया गया। देर रात तक काउंटिंग के बाद टोटल उससे 27,43,000 रुपए बरामद हुए हैं। हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों के मुताबिक वो पैसे वसूली के लिए बाराहाट पहुंचे थे और वहां से वसूली कर बंगाल जा रहे थे। हालांकि इन दोनों ने व्यवसाय से जुड़े कोई कागजात पुलिस को उपलब्ध नहीं कराए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के तहत पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी है। बिहार में गया जिले के बुकनारी गांव में मिड डे मील खाने से करीब 100 बच्चे बीमार पड़ गए। इनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गया के बुकनारी में मिड डे मील खाने के बाद बच्चों के बीमार होने से हड़कंप मच गया। तबीयत खराब होने पर बच्चों को मगध के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 57 बच्चों का इलाज जारी है। इनमें से 20 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से गुस्साए बुकनारी गांव के ग्रामीणों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया है। उनका कहना है कि जब तक इस घटना की जांच कर दोषी पर कार्रवाई नहीं होती तब तक विद्यालय का ताला खोलने नहीं देंगे। डीएम साहब भी आए थे, उन लोग से भी हम इस बात को हम लोग रखा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। ऐसे स्कूल में हम लोग ग्रामीण जनता ताला मारा है, उस स्टोर के जांच हो कि उस स्टोर में क्या क्या चीज। सारे बच्चे तो अब ठीक हैं, बिल्कुल जाने लायक हैं। जो माइनर को कॉम्प्लिकेशन हुआ था और जो अब ठीक हो गए हैं, अच्छा इलाज हुआ यहाँ पर। ये सारे के सारे बच्चे बचा लिए गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को समर्थन देने वाले बयान पर सफाई दी है। शनिवार को उन्होंने कहा था कि यदि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो वो मोदी समर्थक बन जाएंगे। लेकिन इस बयान पर सियासी हलकों में जब हंगामा हुआ तो उन्होंने अब सफाई में कहा है कि वो मोदी का समर्थन नहीं करेंगे बल्कि उनके समर्थन में जिंदाबाद कहेंगे, लेकिन वो पहले बिहार को विशेष दर्जा तो दें। मुजफ्फरपुर में बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा को लेकर कार्यकर्ता मंच पर चढ़ने के लिए आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर तू मैं हुई। कार्यकर्ताओं की इस हरकत पर मंच पर कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित जेडीयू के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेने नीतीश कुमार पहुंचे हैं। इस सम्मेलन में पार्टी ने बूथ से लेकर जिला स्तर के 6,000 कार्यकर्ताओं को बुलाया। झारखंड में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से हिकिम महतो को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पार्टी के समर्थकों ने कांग्रेस भवन पर अपना विरोध जाहिर किया। नाराज कांग्रेसियों ने हिकिम महतो को दल बदलू बताया और उन्हें प्रत्याशी न बनाए जाने की मांग की। IBN-7 पर जो कैंसर की मुहिम है लगातार जारी है और ग्रेटर नोएडा के बाद अब ताजा मामला है बागपत के गांगरौली गांव का, जहां पर पिछले 4 सालों में कैंसर से 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का बागपत जिला, इस इलाके को देश का शुगर बेल्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जिला राजनीतिक अखाड़े का भी केंद्र है, लेकिन बीते कुछ सालों में यहाँ के लोग एक अनजाने खौफ के साए में जिंदगी जी रहे हैं। ये खौफ है कैंसर की बीमारी का। बागपत के गंगरौली और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 4 सालों में करीब 100 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी इसकी चपेट में हैं। ताजा मामला शनिवार का है, जब प्रेमपाल नाम के एक शख्स ने कैंसर की वजह से अपना दम तोड़ दिया। मुझे यहाँ के पानी की वजह से कैंसर हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि पानी खराब हो चुका है आपके गांव का। लेकिन पेशे से शिक्षक राजपाल खुशकिस्मत थे। 4 साल पहले उन्हें जबड़े के कैंसर ने अपना शिकार बनाया था, लेकिन समय रहते उन्होंने अपना इलाज करवा लिया और आज इस हालत में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। राजपाल भी गंदे पानी को ही अपनी हालत का जिम्मेदार मान रहे हैं। राजपाल का बढ़ल गाँव भी गंगरौली के पास है। इतना गंदा पानी है, कुछ कहते पानी पीने के चक्कर में मेरा बोल ही फर्क हो लिया मेरा। ऐसा नहीं है कि ये लोग चुप बैठे हैं। कई बार इस समस्या को प्रशासन को भी बताया गया, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। यूपी के महोबा में हथियारबंद बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। पति पत्नी पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
महोबा के सिजवाहा गांव में हथियारों से लैस कुछ बदमाश एक घर में घुस गए। घर में मौजूद पति पत्नी ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने दंपति पर फायरिंग कर दी। इस वारदात में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक इस घटना को पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक राजा बाबू की अपने ही गांव के प्रधान शत्रुघ्न राजपूत, मोतीलाल, धीरज और नीरज से पुरानी रंजिश चल रही थी। गोली लगने से मृत हो गई है। गोली आंख के नीचे लगी है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके छानबीन की जा रही है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद में शौचालय बनाने के लिए 70 लाख रुपए जो आवंटित हुए थे वो घोटाले की भेंट चढ़ गए। ये पैसे निर्मल भारत अभियान के तहत आवंटित हुए थे। इलाहाबाद के कर्नलगंज थाने में लाखों रुपए के घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप है कि जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से करीब 70 लाख रुपए उड़ा दिए गए। दरअसल शहर के कटरा इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा में पंचायत विभाग का निर्मल भारत अभियान योजना के नाम पर खाता है। इसी खाते के जरिए ग्राम समितियों और दूसरी एजेंसियों को चेक के जरिए धनराशि दी जाती है, लेकिन यहाँ बिना चेक के ही जिले के 3 बैंकों की शाखाओं में धनराशि ट्रांसफर कर दी गई, वो भी इनवॉइस के नाम पर, जबकि इनवॉइस के साथ चेक का होना जरूरी होता है। इस प्रकरण में बैंक द्वारा बिना चेक के केवल पत्र के माध्यम से 3-4 खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। प्रथम दृष्टया बैंक इसमें पूरी तरह से संदिग्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट इसकी दर्ज करा दी गई है। पुलिस के द्वारा तत्काल इस पर छानबीन शुरू कर दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई न कोई जो डीपीआरओ ऑफिस का बंदा है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसमें एक मोबाइल नंबर भी मिला है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसकी ताजा मिसाल है दुधवा टाइगर रिजर्व। यहाँ पहली बार महिलाओं को भी जो रिजर्व है उसकी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया है जहां महिला सुरक्षा गार्ड जंगलों की सुरक्षा करेंगी और महिला नेचर गाइड पर्यटकों को घुमाने का काम करेंगी। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि थारू महिलाएं जंगल और उसके रास्ते से भली भांति परिचित हैं और उनकी इस खूबी का इस्तेमाल कर उन्हें रोजगार भी मिलेगा। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, जिससे जंगलों पर दबाव कम होगा। वहीं 5 थारू महिलाओं को बतौर गाइड भी तैयार किया गया है। चुनौती भरा है, लेकिन चुनौतियां तो हर काम में आती है, इसलिए हम महिलाओं को जब एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो क्यों ना इसको हम पूरी तरीके से निभाएं। गाइड बनने के साथ साथ एक एजुकेशन से भी ये जुड़ा हुआ है। थोड़े वो एजुकेटेड होंगे तो एजुकेट करेंगे। मऊ जिले के डीसीएस के महाविद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र संघ चुनाव कराया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर जमकर बर्बरता दिखाई। पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाईं, लेकिन जिले के एसपी ने लाठीचार्ज की बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अयोध्या कोतवाली के आशापुर तिलैया में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में एक पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का केस मानकर चल रही है। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में 10 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। हादसा मझौली क्षेत्र के पास उस वक्त हुआ जब सवारियों से भरी एक टाटा मैजिक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद टाटा मैजिक गाड़ी पलट गई और 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैनपुरी में एक टीचर पर दूसरी क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पीड़ित बच्ची ने जब ये बात अपने परिवार में बताई तो घरवालों ने फौरन आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। हालांकि पुलिस ने कई दिनों तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की, लेकिन जब मामले ने मीडिया में तूल पकड़ा तो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मुंबई के वाडीबंदर इलाके में एक बदमाश ने मुंबई क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने बदमाश को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर है अजय गांवड़ की। अजय मुंबई क्राइम ब्रांच की डिटेक्शन यूनिट में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। रविवार तड़के करीब 3 बजे उन्हें खबर मिली थी कि एक चोर वाडीबंदर इलाके के बीपीसीएल की इमारत में जा छुपा है। मौके पर पहुंचे अजय ने जब चोर को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी चोर ने अचानक अजय पर डंडे से हमला बोल दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। कांस्टेबल जो थे डिटेक्शन ऑफिसर कांस्टेबल, वो और मैं हम लोग साथ में ऊपर चढ़े। वो पहले चढ़े, मैं उनके बाद चढ़ा।
और मैं जब वो ऊपर चढ़ गए और मैं पीछे से चढ़ रहा था, तो वो जब तक मैं देखा कि वो इनको मारना चालू किया, इनको मार के उसने जगह पे गिरा दिया। हालांकि इस वारदात के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पूर्व क्रिकेटर और सांसद सचिन तेंदुलकर ने भी एक गांव गोद लिया है। सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश के वेल्लोर जिले के पट्टम राजू कांडिया गांव को गोद लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई सांसद ग्राम योजना से अब सचिन तेंदुलकर भी जुड़ गए हैं। उन्होंने इस योजना के तहत नेल्लोर के पट्टम राजू कंडरीगा गांव को गोद लिया है। सचिन ने इस गांव में पहुंचकर शिलान्यास कर इसकी शुरुआत की। सचिन का कहना है कि वो इस गांव को स्मार्ट गांव बनाएंगे। इस योजना पर सचिन 4 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जिसमें से 2 करोड़ 79 लाख उन्होंने जारी भी कर दिए हैं। I would urge each and every individual here not to be addicted to smoking and drinking in the evening after your working hours, but get addicted to spending time with your family. सचिन ने गांव के 118 परिवारों से अपील की है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पर पैसे खर्च करें। इस गांव में कुल 400 लोग रहते हैं।